हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से मेथड है जिसका यूज करके हम लोग स्प्रिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला मेथड देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लिए इक्लिप्स को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फाइल में, उसके बाद न्यू को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको शो नहीं कर रहा तो यहाँ पे अदर में जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जावा प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम में आप दे दीजिए प्रोजेक्ट का नाम, कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर दे दिया स्प्रिंग कोर प्रो 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके सिस्टम में जो भी JDK का वर्जन रहेगा इंस्टॉल, वो अपने आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर सिलेक्ट नहीं है तो आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना, ठीक है। फिनिश करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं JRE सिस्टम लाइब्रेरी, उसके अंदर इतने सारे लाइब्रेरी हैं और एक SRC नाम का हम लोग को फोल्डर दिया है, ठीक है। तो यहाँ SRC नाम का फोल्डर है, उस पर हम लोग एक बिन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हम दे दिए स्टूडेंट या हेलो वर्ल्ड हम लोग दे देते हैं और यहाँ पे पैकेज का नाम दे देते हैं, मान लीजिए com.example और हमने फिनिश कर दिया। इसको जूम कर देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग एक मेथड बना लेते हैं। गेट मैसेज एंड system.out.print हेलो स्प्रिंग, हमने एक मैसेज दे दिया। और उसके बाद हम लोग एक मेन क्लास बना लेते हैं जहाँ पर कि हम लोग इसको कॉल करेंगे। तो मान लीजिए हमने ऐप नाम से एक क्लास बना लिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG, ठीक है। तो यहाँ पे एनोटेशन हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि अब सारे एग्जांपल्स जो होंगे वो XML बेस्ड नहीं होंगे, एनोटेशन बेस्ड होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एनोटेशन यूज करेंगे, वो है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एनोटेशन नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना होगा जार फाइल अटैच करना पड़ेगा। तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पर लिखना है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट जार डाउनलोड। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट लिंक जार डाउनलोड पे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो डाउनलोड स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट 4.3.1 जो है सो यहाँ पर आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जार फाइल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा जार फाइल, ठीक है। इसको आप जो है सो एक्सट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे जो है सो जार फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गए। स्प्रिंग AOP, स्प्रिंग बीन्स, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, ये सारे को आपको ऐड करने। तो ऐड कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं, प्रोजेक्ट पे जाना है, प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है सबसे बॉटम पे जो है, और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है जावा बिल्ड पाथ, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है मेनू। और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है लाइब्रेरीज
लाइब्रेरी सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड में देखिए एक बटन है ऐड एक्सटर्नल जार फाइल, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद जहाँ आपने एक्सट्रैक्ट किया है जार फाइल को, वो सारे जार फाइल को अटैच कर दें। कंट्रोल की जो है सो प्रेस करके वो सारे को सिलेक्ट कर लें और ओपन कर दें। यहाँ पर सारे के सारे देखिए अटैच हो गया। उसके बाद अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए। तब यहाँ पे देखिए एज अ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आ गया यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद हम लोग इसको एक और ऐड कर लेंगे यहाँ पे कंपोनेंट, और कंपोनेंट का हम लोग नाम दे देंगे। अगर नाम नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लास नेम ही लेता है। तो चलिए हम लोग अभी कोई नेम नहीं देते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट और कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्यों यूज किए, तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो कंपोनेंट इंडिकेट्स दैट एन एनोटेशन क्लास इज अ कंपोनेंट। ठीक है, अगर आप जिस क्लास में आप जैसे एज ए कंपोनेंट अगर यूज करते हैं नोटेशन को, तो उस क्लास को क्या वो मान लेता है, इंडिकेट करता है। एज ए कंपोनेंट उस क्लास को इंडिकेट करता है। सच क्लासेज आर कंसिडर एज कैंडिडेट्स फॉर ऑटो डिडक्शन व्हेन यूजिंग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। जब आप एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और जिस क्लास में आप कंपोनेंट एनोटेशन यूज करते हैं, तो उस क्लास को जो है सो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा आपका क्लास है जो कि एज ए कंपोनेंट डिफाइन है। जैसे कि यहाँ पर एक क्लास है, लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल क्लास हो तो वैसे में ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन कौन से क्लास को आप एज ए कंपोनेंट बनाए हुए हैं। ए कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो ए कंपोनेंट। एक कॉन्फ़िगरेशन जो एनोटेशन है वो ऑल्सो कंपोनेंट एनोटेशन जैसा ही है, बट एक कंपोनेंट एनोटेशन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जैसा है। ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो ए कंपोनेंट। एक कॉन्फ़िगरेशन जो है से क्या है, एज ए कंपोनेंट है, बट एज ए कंपोनेंट कैन नॉट लाइक अ कॉन्फ़िगरेशन। वो जो है सो कॉन्फ़िगरेशन की तरह नहीं है। तो यहाँ पर समझ गए कि आप जिस क्लास में एज ए कंपोनेंट यूज करते हैं उस क्लास को ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा कि कौन सा क्लास जो है सो कंपोनेंट क्लास है। तो चलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक ही क्लास था इसलिए हम लोग यही इसी क्लास में कॉन्फ़िगरेशन लगा ली और कंपोनेंट लगा ली। आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, वहाँ पर हम लोग अलग अलग करके देखेंगे इसको। तो चलिए यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया गेट मैसेज नाम से, और इसमें हमने एक मैसेज पास कर दिया। उसके बाद हमने एक मेन क्लास बनाया, यहाँ पर हम लोग इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को दो कंटेनर जो स्प्रिंग कोर हम लोग को प्रोवाइड करता है, एक स्प्रिंग बीन फैक्ट्री कंटेनर और स्प्रिंग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेनर। स्प्रिंग बीन फैक्ट्री कंटेनर जो है ये बेसिक सपोर्ट करता है। ठीक है, सिंपल है और बेसिक है, लाइट वेट है और ये सपोर्ट करता है DI को। ठीक है, इसको जनरली हम लोग जो है सो यूज करते हैं लाइट वेट होने के कारण मोबाइल डिवाइसेज में या एप्लिस्ट बेस्ड जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं। यह जो एक थर्ड पार्टी किसी भी दूसरे फ्रेमवर्क्स को इंटीग्रेट करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी कोई फ्रेमवर्क है, अगर उसको आपको स्प्रिंग के साथ इंटीग्रेट करना है तो वहाँ पर हम लोग बीन फैक्ट्री कंटेनर का यूज करते हैं। और एप्लीकेशन कंटेक्स्ट जो कंटेनर है वो बीन फैक्ट्री के सारे फंक्शंस को इनहेरिट करता है, इसीलिए हम लोग जो है सो ज़्यादातर यूज करते हैं एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेनर का ही। तो चलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मान लीजिए कॉन इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट
सेमीकोलन, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको नाम प्रोवाइड करना है, चूँकि यहाँ पर एक ही क्लास है तो आपको नाम प्रोवाइड करना है किसका, हमने इसी क्लास को एज ए कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, चूँकि एक ही क्लास है तो इस क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक ही क्लास है तो यहाँ पर हम लोग उसको कॉल कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड obj इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड और कॉन डॉट गेट बिन, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन, जैसे हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बनाए थे, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का, तो हम लोग कौन डॉट गेट बिन यहाँ पर कर लिए और यहाँ पर नाम दे देंगे हेलो वर्ल्ड। उसके बाद obj, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट obj डॉट गेट मैसेज, जो हम लोग का मेथड था हेलो वर्ल्ड क्लास में गेट मैसेज नाम से, हम लोग उसको अब कॉल कर लिए। चलिए इसको राइट क्लिक करते हैं और रन एज और जावा एप्लीकेशन। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज ए कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर करना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन जिस क्लास को एज ए कंपोनेंट बनाते हैं तो वहाँ पर आपको कंपोनेंट का नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पर दे दिया डेमो और उसी नाम को हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है, और उसके थ्रू हमने कॉल कर लिया। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करके अगर रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर हेलो स्प्रिंग, मान लीजिए यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं मैसेज को स्प्रिंग कोड और इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ गया। तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा एनोटेशन देखें, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन और कंपोनेंट एनोटेशन को, दो एनोटेशन हमने देखा और हमने कंटेनर देखा है, कौन सा, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और हमने ये भी देखा कि एप्लीकेशन कंटेक्स्ट क्या है, हम लोग इसका क्यों यूज करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन के बारे में और कंपोनेंट एनोटेशन के बारे में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये हम लोग का जो है सो एक मेथड था, पहला मेथड। इसमें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम लोगों को जार फाइल अटैच करना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको JSTL यूज करना है तो फिर JSTL का जो है सो आपको जार फाइल अटैच करना पड़ेगा। आप स्प्रिंग सर्वलेट का यूज करते हैं तो वहाँ पर सर्वलेट का जो है सो जार फाइल अटैच करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी टफ है, ठीक है, और ये सही मेथड भी नहीं है। तो इससे बचने के लिए हम लोग को स्प्रिंग जो है सो एक और तरीका हम लोग के दिए हुए है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कवर करेंगे वो दूसरा तरीका कौन सा है।